नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज खुलासा करने वाले हैं राजस्थान में किस तरीके से सरकारी नौकरियां बेची जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं, सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं। केवल पेपर लीक नहीं हो रहा है, केवल कुछ ओएमआर स्कैम नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी की पूरी सीट जो है, सरकारी नौकरी जो है, पद ही बेच दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये अब से नहीं हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है, और इसके पीछे के जो सबूत है वो इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को इतना ज्यादा सोशल मीडिया में फैला दो, हर एक राजस्थान के निवासी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सरकारी नौकरियां बिक रही है, 80% नौकरी चोर बने बैठे हैं सरकारी बाबू। अयोग्य तो कर रहे हैं भ्रष्टाचार और योग्य रहे हैं बेरोजगार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने खबर देखी होगी कि पेपर लीक गैंग का जो मास्टरमाइंड था उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। अब क्यों ये आशंका जताई जा रही है, उसके पीछे बड़ा रीजन दोस्तों, ये जो करौली निवासी है अमृतलाल मीणा, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये पिछले लगभग 10-15 सालों से हर एक पेपर को लीक कर रहा था, हर एक पेपर बेच रहा था और बड़े स्तर पर बेच रहा था। और इसके जो लिंक थे वो सरकार में बैठे जो बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं से थे। तो उन नेताओं ने कहीं ये जांच की आंच उन तक ना पहुंचे, उन अधिकारियों तक ना पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे खुलासे इसने कर दिए थे, बहुत सारे खुलासे होने बाकी थे। तो जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को जांच की आंच से खतरा था, उन्होंने इसको निपटा दिया। जिन लोगों ने पैसा देकर के सरकारी नौकरियां ली पिछले लगभग 10-15 सालों में, इस अमृतलाल मीणा और इसके कई सहयोगियों के माध्यम से, उन्होंने इसको निपटा दिया। और उसके पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ा रीजन आगे हम देखेंगे कि इसने कौन कौन सी भर्तियां कब कब जो है उनमें घोटाला किया, पेपर लीक किया या फिर पूरी सीटें ही बेच दी। इसके कुछ पुराने कारनामे जो खुद इसने कबूल किए थे और जो एसओजी की रिपोर्ट में भी है। लेक्चरर का पेपर जो इसने दिया, पहले खुद ये व्याख्याता बना, पहले तो इसके पास कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन आया कि किस तरीके से पेपर लीक किया करके सरकारी नौकरी पाई जा सकती है। तो इसने बेईमानी करके व्याख्याता ही लग गया। उसके बाद में जैसे ही इसे पता चल गया कि पेपर बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि इसने खुद ने पैसे देके सरकारी नौकरी ली थी और छोटी मोटी नौकरी नहीं ली थी, कॉलेज में व्याख्याता की इसने जो भर्ती हुई थी उसमें नौकरी ले ली थी। तो उसके बाद में वो पेपर लीक के जो गिरोह थे उनके संपर्क में आया और लगातार 2009 से ये पेपर लीक कर रहा था। 5 साल में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को तो इसने गेजेटेड ऑफिसर बना दिया। गेजेटेड का मतलब आप समझ सकते हो कि एक आरएस लेवल के जो अधिकारी हैं और भी जो पुलिस सेवा में अधिकारी है, तो समझ सकते हैं कि 100 से ज्यादा इस अकेले व्यक्ति ने डायरेक्टली लगाए। और इसके माध्यम से ये जो 100 लोग लगे, इन्होंने कितने लोगों को आगे पेपर दिया होगा, कितने लोगों को लगाया होगा। ऐसे कई लोग हैं, ये अमृतलाल अकेला नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इसके गुरु से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग तरीके से जुड़े हुए थे। और इसके जो कनेक्शन थे वो आरपीएससी के जो सारे के सारे जो अधिकारी और सदस्य हैं, जिनके हाथों से ही पेपर बनाए जाते हैं, पेपर आगे भेजे जाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके माध्यम से ही ये पेपर लीक करता था। यानी जो आरपीसी के चेयरमैन और सदस्य थे वही इसको पेपर दे देते थे। और सरकार में बैठे जो नेता वगैरह थे, मंत्री थे, उनका पूरा इसमें हिस्सा होता था। बिना उनकी मिली भगत के इतना बड़ा कांड नहीं किया जा सकता था। तो आप सोच सकते हैं 2009 से लेकर के 2014 तक ये चीजें हुई, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद में आपने देखा होगा दोस्तों, 2013 के आखिर में बीजेपी की सरकार आई और ये सारी जांचें होनी शुरू हुई। तो आपने देखा होगा कि आरपीसी का एक एक्स चेयरमैन हबीब कुरैन भी पकड़ा गया था, जिसने अपनी बेटी को पेपर लीक करके, आरजेएस का पेपर लीक करके बकायदा और जज भी बना दिया। उसकी बेटी आज भी जयपुर में मजिस्ट्रेट बन के बैठी हुई है और वो खुद बेल पर आराम से बाहर घूम रहा है। एसओजी ने उसे गिरफ्तार किया था। अगर बीजेपी की सरकार 2013-14 में उस समय नहीं आती तो शायद ये चोर कभी नहीं पकड़े जाते। ये जो पेपर चोर हैं, जो नौकरी चोर हैं, वो कभी नहीं पकड़े जाते। तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, बीजेपी की जो 5 साल सरकार रही 2013 से 2018 तक, हालांकि उसमें भी कई पेपर लीक हुए, गिरोह हुए, लेकिन इतने बड़े स्तर पर घोटाले नहीं हुए जितने बड़े स्तर पर कांग्रेस के राज में 2008 से लगभग 2013 तक हुए। और उसके बाद में अभी 2018 से लेकर 2023 तक हुए। तो ये सारी चीजें इन जो ये सरगना पकड़े गए थे, इन्होंने खुद कबूली है, खुद इन्होंने सारी चीजें निकाली है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने से 100% पेपर लीक वगैरह सब बंद हो गया है। अरे अभी भी हो रहा है, बेगडोर से हो रहा है, छुप छुप के हो रहा है, पकड़ में नहीं आ रहे लोग। लेकिन उस समय तो खुलेआम चल रहा था और ये पकड़ने के बाद में खुलासा हुआ। दोस्तों, ये पेपर लीक गिरोह का जो मास्टरमाइंड है अमृतलाल, जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है, आरएस 2013 टॉप 50 में से 20 जो थे आरएस 2013 में, यही हम लगातार हमारे चैनल पर हमेशा से बातें करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि सबूत 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 सबूत। तो हर चीज का वीडियो सबूत नहीं हो सकता दोस्तों, कुछ तो एसओजी की रिपोर्ट भी होती है। हालांकि जब से सरकार बदलती है तो एसओजी के अधिकारी बदल दिए जाते हैं, कर्मचारी बदल दिए जाते हैं, उन पर दबाव डाल के रिपोर्टें बदल दी जाती है, सारी जांच रिपोर्ट बदल दी जाती है, सारे बयान बदल दिए जाते हैं दोस्तों। क्योंकि जो 2014 से लेकर के 2013 से लेकर 2018 तक जो पकड़े गए, जो कार्रवाई हुई, 2018 के बाद जैसे सरकार बदली तो सारी चीजें बदल करके, बयान बदल करके सबको बेल पे दे दिया गया, सब चोरों को छोड़ दिया गया, सारे
जो केस है वो रफा दफा या मामले दबा दिए गए। लेकिन फिर से ये मामले खुले और जैसे ही मामले खुलने वाले थे तो जो मेन सरगना थे उनकी हत्या कर दी गई, संदिग्ध हालत में इनको मार दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि यूपी ले जा करके, यूपी वाराणसी यूपी के निजी अस्पताल में वहां भर्ती थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो सरगना था, यहाँ का जो अपराधी था, उसको वहां ले जा करके किस तरीके से निपटाया गया दोस्तों। आरएस 2013 में जो टॉप 50 थे, टॉप 50 दोस्तों, टॉपर आरएस के टॉपर जो थे उसमें से 20 तो इसके रिश्तेदार थे दोस्तों, अमृतलाल के। आप खुद देख सकते हैं न्यूज में, और ये सारी चीजें एसओजी की रिपोर्ट में आई है। और इसको लेकर के जो आरपीएससी ने जो संदेहजनक मेरिट लिस्ट को लेकर एसओजी को भी गुप्त पत्र बाद में भेजा था, और अमृतलाल मीणा के साथ उसकी पत्नी संजीव मीणा, ये सारे मेरिट लिस्ट में शामिल थे सबके सब। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो हुई, स्कूल ऑफ एजुकेशन फैकल्टी भर्ती परीक्षा, सबके अंदर इन्होंने घपला किया, अपने रिश्तेदारों को लगा दिया। कॉलेज व्याख्या 2009 से 14। इसके अलावा इसने कई गेजेटेड पदों पर लगाया। आरएस फ्री में 30 लाख में इसने प्री और मेंस पास करवाई लोगों को। यानी कि ये जितने भी आरएस बने थे उस टाइम में 2009 से लेकर के 2014 तक जितनी भी भर्तियां हुई, वो सारे के सारे आज भी आरएस अधिकारी बने हुए हैं। वो सारे के सारे पेपर चोर आज आरएस अधिकारी बने हुए हैं। हो सकता है कईयों का प्रमोशन होके आगे भी बढ़ गए होंगे। तो जितने भी आरएस अधिकारी उस समय बने थे उनमें ज्यादातर पेपर चोर थे दोस्तों। जो आज अधिकारी बनकर बैठे हैं तो वो भी अपना वसूली करेंगे, वो भी पेपर लीक में शामिल है। सब कुछ पेपर इधर उधर ले जाना सब इन्हीं के हाथ में रहता है। यही आरपीएससी में बैठे हैं, यही लोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे हैं, यही लोग सरकारों में बैठे हैं, सचिव बन के, कैबिनेट सेक्रेटरी बन के, और कई जो सरकारी पदों पर बैठे हैं। तो ये पूरे ब्यूरोक्रेसी में यही पेपर चोर बैठे हैं जो 2009 से लेकर के 2014 तक जिन्होंने पेपर चोरी करके आरएस वगैरह बन गए, पुलिस सेवा में चले गए, एसआई बन गए और अन्य पदों पर चले गए। तो ये सारे के सारे चोरी बैठे हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि 2009 से ही हुआ है, 2000 से हम सुनते आ रहे हैं, 1998-99 से कि वो पेपर लीक हुआ। इस तरीके से सारे लोग जो हैं भ्रष्टाचार करके, किसी ने कुछ फर्जीवाड़ा करके, किसी ने कुछ फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। तो ये सरकारी नौकरियों में राजस्थान का खास तौर पर अगर हम बात करें तो हमेशा से ही रहा है कि बड़े स्तर पर जो है ज्यादातर जो नौकरियां हैं सरकारी, उनमें बेईमान लोग ही लग जाते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो कैंडिडेट स्कूल में, जो स्टूडेंट स्कूल में 90-95% मार्क्स लाता था, कॉलेज में 80-90% तक जो नंबर लेके आता था, मार्क्स लेके आता था, वो अचानक से सरकारी नौकरी में पिछड़ जाता है प्रतिस्पर्धा वाली में, और उसका नंबर नहीं आता क्योंकि वो पढ़ाई करता है दोस्तों। उसे बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। बाकी जो कम पढ़ने वाले होते हैं या पढ़ने नहीं पढ़ने वाले होते हैं, आवारागर्दी करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। वो ऐसे पेपर लीक गिरोह और सरगनाओं के संपर्क में आ जाते हैं, कनेक्शन उनके इनके इतने अच्छे बन जाते हैं कि फिर वो पेपर चोरी करके या फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी लग जाते हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आपके साथ के लड़के होंगे, आपके दोस्त होंगे जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन अचानक से वो सारे के सारे सरकारी नौकरियां लग गए। और आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो कैसे लग सकता है। बिना पढ़ने वाले जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियां लगे, और आप पढ़ने वाले 90% वाले, किताबों में रहने वाले, वो सरकारी नौकरी नहीं लग रहे हैं। ये अचानक से परिवर्तन क्या हुआ? तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। लॉजिक यही है कि उनके कनेक्शन पेपर लीक गिरोह, सरगनाओं और ऐसे लोगों से बन गए, क्योंकि वो आवारागर्दी करते थे और रुलपट्टी जिसे कहते हैं मारवाड़ी में, वो करते थे। तो उनके कनेक्शन ऐसे बन गए कि उन्होंने पेपर चोरी किया और सरकारी नौकरी लग गए। आज के टाइम में दोस्तों राजस्थान में जो नौकरी लगे हुए हैं उसमें मान के चलिए कि जो 80% जो नौकरियां कर रहे हैं सरकारी नौकरी, सबका नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन आप मान के चलिए 80% जो सरकारी नौकरियां पिछले 10-15 सालों में लगे हैं वो सब के सब पेपर चोर करके या कोई ना कोई फर्जीवाड़ा किसी ना किसी तरीके से करके लगे हैं दोस्तों। चाहे वो आपका कितना ही जिगरी दोस्त क्यों ना हो, आपका अड़ोसी पड़ोसी क्यों ना हो, पेपर चोरी करके ही नौकरी लगे हैं 80% लोग। बस यही है कि वो कनेक्शन जो है पढ़ने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं रहता है। किताबों में ही वो अपनी पूरी मेहनत करते रहते हैं। तो मेहनत करने वालों का नंबर नहीं आ रहा है, गधों का नंबर आ रहा है, घोड़े पिछड़ रहे हैं इस बेईमानी की रेस में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2009 से लेकर के अभी तक की सारी परीक्षाएं शक के घेरे में क्यों बताई जा रही है, क्योंकि इस सरगना ने खुद कबूल किया, एसओजी के सामने सारी चीजें इसने बताई कि 2009 से आरपीएससी की सभी परीक्षाओं के पेपर लीक कर रहा था। अब ये पेपर लीक कर रहा था तो ये तो है नहीं कि इसने 5-10 लोगों को दिया होगा। जब पेपर लीक करने वाला होगा वो यही चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा कमाया जाए। और जो भी इसके पीछे आरपीएससी के अधिकारी या चेयरमैन वगैरह थे वो सारे के सारे सम्मिलित थे दोस्तों, क्योंकि आरपीएससी के चेयरमैन, कुछ सदस्य और जो एक्सपर्ट, उनके अलावा किसी के पास पेपर हाथ भी नहीं आता है दोस्तों। तो बड़े स्तर पर जो है पेपर लीक किया गया था। और जो आरपीसी में चेयरमैन और अधिकारी सदस्य बनते हैं वो नेताओं के आशीर्वाद से बनते हैं। तो वो फिर क्या होते हैं, उन नेताओं को ही पैसा पहुंचाते हैं बनने के बाद, क्योंकि उनकी सेटिंग रहती है कि मैं तुम्हें चेयरमैन बना दूंगा, सदस्य बना दूंगा, तुम मुझे पिछले दरवाजे से पैसा भेजते रहना ताकि चुनाव में काम आए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा जो लगता है वो उसमें मिले। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पिछली सरकार में जो मंत्री थे और जिन पर रीट में और अन्य भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनके बेटों ने, बेटे बेटियों और उनके ससुराल वालों ने, बहुओं ने, उसके सालों ने, सबने आरएस परीक्षा एक ही बार में पार कर ली। जो कई वर्षों से बेरोजगार बैठे थे, लेकिन जैसे ही ससुर जी
मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, सारे के सारे एकदम से आरएस बन गए, सबके सब उनके रिश्तेदार एकदम से सरकारी नौकरियों में लग गए, सबका प्रमोशन हो गया। बेटे की कोचिंग जो कोई जानता नहीं था एकदम से बूम हो गई, जगह जगह उसके सेंटर खुल गए, नागौर से लेकर के जयपुर तक, सीकर तक। और आज बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट बन गए। सीकर के जो मेन रोड है, मेन जो हाईवे है, वहां पर जगह जगह प्लॉट जमीनें, जयपुर में जगह जगह जमीनें, प्लॉट, बंगले खरीद लिए उस मंत्री ने, उसके रिश्तेदारों ने। तो ये एकदम से ये जो प्रगति हुई है, ये कोई ईमानदारी के पैसों से नहीं हुई है दोस्तों। ये जो एक मामूली सा जो टीचर था लक्ष्मणगढ़ में, जिसकी सैलरी सेकंड ग्रेड का, शायद ये थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड का टीचर था, उसने इतनी बड़ी बेईमानी की कि आज उसके सीकर से लेकर के जयपुर तक जितने भी मेन रोड है, हाईवेज है, वहां पर बड़े बड़े इसके प्लॉट हैं, बड़ी बड़ी इसकी जमीनें हैं, रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, और आप कहें तो जयपुर के मेन जो पॉश इलाके हैं उनमें इसके बंगले हैं, सब कुछ है दोस्तों। तो ये एकदम से प्रगति नहीं है दोस्तों, इसके पीछे भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। अब हर चीज का प्रूफ जो है वो तो सामने, सीबीआई जांच हो, बड़ी जांच हो, तभी सामने आ सकता है दोस्तों। ईडी तक को इसने पैसे खिला करके मामला दबा दिया, सरकार में बैठे लोगों को विपक्ष में होते हुए भी इसने पैसा देकर के चुप करवा दिया। ऐसा ही भर्ती में जो भर्ती रद्द नहीं हो रही है, इसके पीछे भी रीजन यही है कि इन्होंने 700 से 800 करोड़ रुपए उसमें कमाए उस भर्ती में, तो इतने रुपए वापस तो किए नहीं जा सकते, तो इसलिए भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में पेपर लाने वाले की तलाश में जो दबिशें दी गई, इसमें बहुत सारे खुलासे हुए दोस्तों। 2009 से आयोग के पेपर लीक हो रहे थे। इसके बाद में छपाई से पहले चेयरमैन और जो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो विशेषज्ञ हैं, सदस्य हैं, उनके पास पेपर जाता था तो वो ही उनको पेपर दे देते थे। कर्मचारी और जो अफसर है उन पर शक शक क्या है, प्रॉपर्टी कारोबारी भी इसमें शामिल है। और देखें जोधपुर कोटा में भी इस तरह के गिरोह हैं। गिरोह ये है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं दोस्तों। ये देखो 8 साल में 30 बड़ी परीक्षाओं में नकल करने वाले 5 गैंग भी पकड़े गए जो इनसे जुड़े हुए थे। नकल भी कराते हैं, पेपर लीक भी कराते हैं, और वो भी ना हो सका तो ओमर जो घोटाला होता था बेबनौर से कि आरपीएससी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे जो लोग हैं वो ओमर ही बदल देते थे या ओमर फिल कर देते थे। कहीं कहीं तो ये डमी बैठा कर भी इन्होंने घोटाला किया। चलो ये सारी चीजें होती रही। 2013 में ये देखो, आज 2013 में अमृतलाल ने एक अभ्यर्थी से प्री और मेंस पास कराने के लिए 30 लाख रुपए में जो सौदा किया था। ये तो एक व्यक्ति की बात की जा रही है दोस्तों, इसने अपने 5 रिश्तेदारों को मुफ्त में पेपर भी दिया। तो एक की तो यहाँ पर इसने खुलासा किया, इसने क्या पता कितने, एक जिस व्यक्ति के पास पेपर आया होगा वो एक ही व्यक्ति को थोड़ी बेचेगा, 30 लाख की थोड़ी कमाएगा, वो 30 करोड़ कमाने की सोचेगा दोस्तों। तो इसने 100 से ज्यादा लोगों को एक बार में पेपर बेचा होगा आदेश 2013 में। इसी तरीके से ये देखो, एक ये है कि आदेश 2013 में टॉप जो 50 थे उसमें से 20 तो अमृतलाल के रिश्तेदार थे। अब 20 तो उसके डायरेक्ट रिश्तेदार थे, इनके भी आगे जो रिश्तेदार को इन्होंने भेजा होगा, पैसे कमाए होंगे। तो ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों ने 2013 की भर्ती में जो है पेपर लीक करके आदेश बन गए, और वही लोग आज बैठे जो है घपला कर रहे हैं। अब दोस्तों ये देखो, हबीब बोरान, इसकी बेटी आज मजिस्ट्रेट है, जो कि अभी हिजाब के लिए चर्चा में आई थी, अभी पीछे जो विवाद हुआ था। तो इसने क्या किया था, पेपर लीक करके, ये हबीब बोरान है आरपीसी का एक्स चेयरमैन ये रह चुका है। इसने चेयरमैन रहा था उस टाइम में, पूरे अपने जितने टाइम चेयरमैन रहा सारे के सारे पेपर बेच दिए इसने। हालांकि सारे मामले दबा दिए, बेल पर बाहर घूम रहा है, सारे के सारे इसने पेपर बेच दिए। अपने जो नजदीकी लोग थे उनको फायदा पहुंचाया, जो भी इसके नजदीकी लोग थे, इसके चाहे जातिगत भाई हों, जो भी हों रिश्तेदार, उनको इसने सरकारी नौकरियों में डाल दिया। फिर उन्होंने आगे घपले किए। अपनी जो बेटी को 8 दिवस परीक्षा का पेपर लीक करके इसने जज बना दिया, और आज भी इसकी बेटी जो है पेपर लीक करके जज बनने के बाद में ये पेपर चोर आज जज बनकर बैठी है और लोगों के फैसले दे रही है। कितनी हास्यास्पद बात है कि एक पेपर चोर जज बनकर बैठी हुई है और लोगों के फैसले दे रही है दोस्तों। कितनी बड़ी हास्यास्पद ये हमारे देश की स्थिति है कि जो पेपर चोर हैं, जो चोरी करके जज बने, वही लोगों को सही गलत बता रहे हैं, वो लोगों का फैसला कर रहे हैं। चोर सत्ता में बैठे हैं दोस्तों। केवल न्यायालयों में नहीं बल्कि सरकारों में चोर बैठे हैं, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें चोर बैठे हैं दोस्तों। अब देखो इनकी बेशर्मी देखो, जब ये पकड़े गए और सारी चीजें सामने आ गई तो इन्होंने फिर जाति का कार्ड खेला, अपने समाज के लोगों से इकट्ठा करके इन्होंने कहीं प्रचार भी बाद में मीडिया, सोशल मीडिया में करवाया कि दुष्प्रचार से छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, और अपने गांव में कहीं जगह प्रदर्शन करवाए पैसे दे करके, अपने लोगों से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़का करके। जबकि सारी चीजें सामने आ गई थी कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने जो है पेपर लीक किया। अब उस जो सरगना था मेन, जिसको इसने पेपर दिया था, उसकी हत्या करवा दी गई। अब देखो कौन कौन लोग उसमें शामिल है, ये तो सीबीआई जांच में ही सारी चीजें सामने आ सकती है, अदरवाइज तो कोई भरोसा नहीं है। सरकार किसी की भी हो, ये लोग जो है मामला दबाने में एक्सपर्ट है। हो सकता है एसओजी मामले को दबा दे, सारे सबूत मिटा दे, या जो सरकार के इशारों पर सारी चीजें हो जाए। तो सीबीआई जांच हो, कोई निष्पक्ष जांच हो, तब जाकर के तो कुछ निकल सकता है रिजल्ट। क्योंकि दोस्तों आजकल हमने देखा है कि जो न्यायालयों में जज बने बैठे हैं, वो अभी हम हाल ही में हमने एक उदाहरण देखा कि किस तरीके से पेपर चोर, एक पेपर चोर है वो जज बनकर बैठी है, जयपुर में है। तो एक पेपर चोर दूसरे चोरों का सही गलत का फैसला कर रही है, जो कि खुद एक चोर बन के जज बनकर बैठी है, चोर होते हुए भी। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही न केवल न्यायालयों में चोर बैठे हैं जज बन के, अधिकारी बन के, आपके जो आरपीएससी हैं,
आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, इसमें चोर बैठे हैं दोस्तों, चाहे चेयरमैन हो चाहे सदस्य हो, आज भी चोर बैठे हैं, पहले तो बैठे ही बैठे थे। इसके अलावा दोस्तों सरकार में तो चोर बैठे ही बैठे हैं, चाहे पहले की सरकार हो चाहे अब की हो। पहले की सरकार में चोर खुलेआम चोरी कर रहे थे, तो पकड़े भी जा रहे थे, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब जो है चोर जो छुप करके काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब तक लगातार इस आवाज को हम बुलंद नहीं करेंगे, लगातार वीडियोस नहीं बनाएंगे, लगातार लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक दो वीडियो बना करके छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। लगातार इस तरीके की वीडियो हमें चलाते रहने पड़ेंगे, ऐसे मुहिम चलाती रहनी पड़ेगी, सारी पोल खोलते रहने पड़ेगी सरकार की, न्यायालयों की, और जो आरपीसी आरएसएम एसएसबी बोर्ड के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनकी पोल खोलते रहेंगे, हर एक मुद्दे को उठाते रहेंगे, तभी जाकर के कुछ होगा दोस्तों। दोस्तों आपका क्या मानना है कि ये जो सरगना मारा गया, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ हो सकता है? क्या अभी भी जो है पेपर लीक हो रहे हैं और बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है सरकारी भर्तियों में, जो कि सारी चीजें सामने आ चुकी थी दोस्तों, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।